हम शुरू कर रहे हैं सबसे पहले आयुर्वेदा के अवतरण से। जैसा कि आज तक बताया गया है कि आयुर्वेद एक होम रेमेडी साइंस है या ऐसा एक विज्ञान है जिसके अंदर कि हम अपने जीवन के बारे में पढ़ते हैं या फिर हमारी रसोई के अंदर पे जो चीज़ें अवेलेबल है उससे कुछ चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए काम आती है। तो मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि आयुर्वेद को पढ़ने के लिए आप अपनी पूरी लाइफ को पढ़िए। मतलब कि हम जो पंचकर्म जो पढ़ने वाले हैं वो एक छोटा सा एक पार्ट है आयुर्वेद का, लेकिन आयुर्वेद बहुत ही एक शाश्वत सत्य है जो कि आज के समय में बहुत बड़ी नीड है। जैसा कि अभी आपने कोरोना काल देखा होगा, उस कोरोना काल के दौरान आपने देखा होगा कि कितने ही लोगों ने अपना ज्ञान दिया कि आपको काढ़ा लेना चाहिए, हमको ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए जिसकी वजह से हम लोगों को स्वस्थ बना सकते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें जो हमको कुछ ऐसे गंभीर तरीके के लक्षणों से बचा सकती है। जैसे कि कोरोना के समय सांस की तकलीफ़ होती थी, बुखार आता था या फिर जोड़ों में दर्द होता था, तो उसके लिए विशेष प्रकार के काढ़े, ये सब आयुर्वेद था। लेकिन एक्चुअल आयुर्वेद क्या है वो मैं आज आपको बताता हूँ। आज से अरबों साल पहले जब पृथ्वी एक छोटा सा पिंड हुआ करता था जिस पर एक सभ्यता पनप रही थी। मतलब हम कहना चाहते हैं कि एक तरीके से अ, ऐसा काल जिसके अंदर में आदि मानव रहते थे। अब हम एक स्टोरी बेस पे आयुर्वेद समझाएंगे पहले कि आयुर्वेद के अंदर सबसे पहले कैसे उसका उद्भव हुआ, कि आयुर्वेद वर्ड आया आपके पास में, कि आयुर्वेद का ज्ञान कहाँ से आया और किस तरीके से हमने उसको अपनाया आज के जीवन में। तो कहानी इस प्रकार शुरू होती है। एक मैथोलॉजिकल फ्रेमवर्क लेके हम काम करेंगे कि सबसे पहले आयुर्वेद के अंदर हमारे ऋषि मुनियों का योगदान आता है, जिसमें ऋषि भारद्वाज का सबसे पहले नाम आता है। पृथ्वी पर इस तरह का एक सामंजस्य था कि हम लोग जो आदि मानव काल में थे उस समय में लोग सिर्फ 3 चीज़ों पर निर्भर थे। पहला सूर्य, दूसरा चंद्रमा, तीसरा वर्षा। जब बहुत ज़्यादा धूप होती थी तो लोग वर्षा को याद करते थे कि हे इंद्र भगवान, हमको वर्षा दीजिए जिसकी वजह से हम लोग धरती पर अच्छे से खेती बाड़ी और कर सकें। सेकेंड नंबर, बहुत ज़्यादा अगर ठंडी होती थी तो लोग सूर्य को याद करते थे, हे सूर्य भगवान, धरती पर थोड़ा सा अपना प्रभाव को थोड़ा बढ़ाइए जिसकी वजह से सर्दी कम हो जाए। कहने का मतलब एक भय का वातावरण था कि वो 3 चीज़ों पे निर्भर थे, उनको कुछ नहीं पता था, कुछ भी होता था तो वो 3 देवताओं को याद करते थे। ओके। अब आता है युग जिसके अंदर कुछ ऐसे लोग जो उसी में से निकले कि उन्होंने आगे बढ़ के ये सोचा कि इस भय के वातावरण को भी कम किया जाए और आने वाले समय में जो भी बीमारियां जो हम कहते हैं कि पनपती हमारे समाज में से ही है, कुछ दुर्भावनाओं की वजह से पनपती है, कुछ हमारे गंदे वातावरण की वजह से पनपती है, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे कैसे ठीक की जाती है इसके बारे में एक मीटिंग की गई जो हम इस मैथोलॉजिकल फ्रेमवर्क में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले सारे ऋषि मुनि बैठे, उन्होंने बोला कि हम देवताओं पे निर्भर हैं तो क्यों ना हम देवताओं से एक बार मिलें। और जैसा कि आप आजकल के सीरियल्स में देखते हो कि लोग पहले कैलाश पर्वत पे जाते थे, शिव से आराधना करते थे, ब्रह्मा जी से मिलते थे या फिर इंद्र के पास जाते थे, इंद्र का दरबार होता था। उसी तरीके से हमने इस फ्रेमवर्क में ये सब कहानियों को फिट किया। आपके समझने के लिए इसको आयुर्वेद अवतरण बोला जाता है, क्योंकि आयुर्वेद कहाँ से आया लोगों को अभी तक इस तरीके से पता है कि समुद्र मंथन हुआ था, वहाँ से लॉर्ड धन्वंतरी निकले, वो आयुर्वेद को लेकर। लेकिन लोगों में कहाँ पहुँचा, लोगों में कहाँ तक उसका एक प्रादुर्भाव मिला, इस तरीके से हम बोलेंगे कि इस आयुर्वेद के अंदर जब सारे ऋषि मुनियों ने मीटिंग की और वो सारे के सारे धरती लोक से कैलाश पर्वत पर गए सबसे पहले भगवान शिव के पास। अब हम इसको थोड़ा सा एक जोक के साथ में मिला के जो आज के समय में हम उसको फिट करके समझते हैं। आज के समय में हम कोई भी ऑफिस में जाते हैं, या आपका अनुभव रहा होगा, मेरा अनुभव रहा होगा, किसी और का अनुभव रहा होगा, हम किसी की एक तुलना नहीं कर रहे। उस अनुभव में ये होता है कि आज हमने ये फाइल आपको दी, वो देखेगा, अरे ये मेरे बस का काम नहीं है, ये किसी और को दीजिए। मतलब वो फाइल आगे से आगे पहुंचाने का काम। तो उसी तरीके से सारे जब ऋषि मुनि सब जो वयस्क जो हमारे
इतने अच्छे जो कहते हैं कि दिमाग वाले और ज्ञान वाले जो ऋषि मुनि ऊपर वहाँ पे गए कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास आराधना लेके, तो उन्होंने ये सोचा कि हम भगवान शिव से वो ज्ञान लेके आएँ जिसकी वजह से हम लोगों को स्वस्थ बना सकें या फिर एक तरीके से आत्मनिर्भर बना सकें, वो खुद को ठीक कर पाए। अब क्या हुआ कि लोग गए शिव के पास, शिव जी ने देखा, शिव जी ने बोला मैं तो एक जो स्थिति लय और सॉरी ब्रह्मा के पास में जो एक पावर थी कि वो कंस्ट्रक्शन करते थे, शिव के पास में एक चीज़ थी जिसको हम बोलते हैं प्रलयकारी, और विष्णु के पास थी स्थिति, मतलब एक तरीके से सामंजस्य जीवन को चलाना। जब सबसे पहले शिव जी के पास गए तो शिव जी ने रेफ़र किया ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास में पुत्र मोह का कारण था, तो पुत्र मोह की वजह से उन्होंने बोला ये ज्ञान मैं आपको सीधा नहीं दूंगा, मैं मेरे पुत्र इंद्र को देना चाहता हूँ। इंद्र जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, उनको ये ज्ञान श्रुत ज्ञान के द्वारा मिला। श्रुत ज्ञान का मतलब होता है सुनकर अपनाया जाने वाला ज्ञान। सुनकर अपनाया जाने वाला ज्ञान मतलब श्रुत ज्ञान, कि उसको सुना गया और उसको एप्लीकेबल करना आपके जीवनचर्या में। ओके, तो जब ये इंद्र के पास में ज्ञान गया, इंद्र भी एक राजा था, दम्भ था उसमें, बहुत प्रलोभी भी था, जैसा हमारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ में है। लेकिन ये सारी की सारी काल्पनिक कहानियाँ हैं। हम इसको सिर्फ अपनी आज की लैंग्वेज में फ़िट करने के लिए, आज के समय में आयुर्वेद कैसे आया उसको फिट करने के चक्कर में हम इसको थोड़ा सा जोक्स के साथ में ऐड कर रहे हैं। जब सारे ऋषि मुनि उसके सामने गए, इंद्र के सामने, तो उन्होंने बोला आपको जो ज्ञान मिला है आप हमको दीजिए। अब इंद्र ने कहा कि मैं राजा हूँ तो मैं भी एक राजा को ही ज्ञान दूंगा, मैं ऐसे नहीं दे सकता। तो धरती लोक से एक राजा को बुलाया गया, जो जैसे वो आदिमानव काल में जिनका जो एक सभापति था जिसको राजा दक्ष बोला जाता। दक्ष का मतलब ये नहीं होता कि राजा था, दक्ष का मतलब होता है एक ऐसा इंसान उस ग्रुप में जो दक्ष मतलब कि एक तरीके से अपना अटेंटिव मोड में दिमाग को चलाता हो, कि जो स्थिति के हिसाब से काम करता हो, कि जैसे ही आपको कोई स्थिति मिली उसके हिसाब से उसका सॉल्यूशन मिल गया आपको, राइट। तो जैसे ही उसको बुलाया गया वो पहुंचा, उसको ज्ञान दिया गया, वही श्रुत ज्ञान जो मंत्रों के द्वारा है। जैसे भी जब उसके पास में ये ज्ञान आया तो वो धरती लोक पे आ गए। अब धरती लोक पे जब आता है तो क्या होता है कि लाइन लग जाती है, मुझे दीजिए मुझे दीजिए। तो उन्होंने एक बहुत, क्योंकि वो दक्ष थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जिस समय में जो ऋषि मुनि कुल का एक नेता था ऋषि भरद्वाज, उनको पूछा कि मैं ये ज्ञान सबसे पहले किसको दूँ, ये मैं ज्ञान किसको दूँ। भरद्वाज ने बोला मेरा सबसे बेस्ट एक शिष्य है अग्निवेश, आप नाम नोट करते रहिएगा और आप इसको नोट्स के साथ में ध्यान रखिएगा, क्योंकि लास्ट में आपके एग्ज़ाम में ही काम आएगा। आज का मैं वीडियो सिर्फ आपको 12 या 13 मिनट का दूंगा, जिसके अंदर मैं आपको आयुर्वेद का अवतरण मिलेगा और 1-2 दिन बाद वापस नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। जो ये आयुर्वेद का अवतरण का जो सिद्धांत है, ये मिला सीधा का सीधा दक्ष से सबसे पहले अग्निवेश को। अग्निवेश के भी 2 परम शिष्य थे, एक थे चरक, एक है सुश्रुत। जो हम अपने गुरुदेव का नाम लेके शुरू करते हैं आयुर्वेद, उसमें चरक और सुश्रुत सबसे परम श्रद्धेय है। मतलब आज के समय में भी मॉडर्न मेथड्स में भी आज के समय में भी आप देखेंगे कि चरक संहिता का नाम कोई भी जनरल मेडिसिन्स के अंदर में सबसे पहले लिखा जाता है, एमबीबीएस की बुक्स में भी, और सर्जरी का भी फादर ऑफ सर्जन के अंदर में सबसे पहले सुश्रुत इज़ द फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। मतलब आप सोचिए कि कितना अप्रमेय ज्ञान था उनको, कि जिसके अंदर उन्होंने ऐसी विधाएं बताई कि वो आज के समय मॉडर्न साइंस भी उनको लिखने से नहीं चूकता कि ये ही लोग थे जिन्होंने काम किया है, हम तो उनका एक अनुसरण कर रहे हैं। नहीं तो आपको पता है कि आज के समय में जो खींचातानी चल रही है आयुर्वेद और एलोपैथी और सारी साइंसेज में, कि वो नहीं मानते, लेकिन आज के समय में आयुर्वेद ने अपनी एक परम छाप छोड़ी है इन बुक्स में कि फादर ऑफ सर्जरी इज़ सुश्रुत, द फादर ऑफ मेडिसिन इज़ चरक। ये आप कोई भी बुक्स में देख सकते हो, चाहे आप इसको गूगल करके विकिपीडिया करके देखिए। ओके,
अब जब ये चीज़ें जब हुई, तो अब हमारा जो आयुर्वेद है वो 2 पार्ट में बढ़ गया। एक सर्जरी पार्ट और एक बढ़ गया अपना जो हम बोलते हैं इसको जनरल मेडिसिन। एक होता है शस्त्र विद्या में, जिसे सर्जरी, शस्त्र मतलब इंस्ट्रूमेंटल साइंस से, जब हम इंस्ट्रूमेंट से ठीक करते हैं किसी को चीरा लग गया तो टाँके लगा रहे, जिसको हम बोलते हैं सूचरिंग, ये सब चीज़ें। और दूसरा पार्ट हो गया जिसमें मेडिसिन पे काम किए जाते, फार्मेकोलॉजी और सब चीज़ें आ गई। अब इसके बाद क्या हुआ, जो ये काल चल रहा था, इसके बाद में धीरे 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 सभ्यताएं चेंज हुई, धीरे धीरे इस ज्ञान में क्या होता है। आज आपने जो बुक पढ़ी होगी क्लास 5th में, क्या वो आपके बच्चे पढ़ते हैं 5th में? नहीं पढ़ते ना। उसका एक रीट्रांसक्रिप्शन होता रहता है, रीट्रांसक्रिप्शन, पुनर्संस्कृत होता है। पुनर्संस्कृत का मतलब होता है उसमें नई चीज़ें एडिशन होती है, जो चीज़ काम की नहीं होती उसको हटा दिया जाता है। लेकिन जो एक मेन स्क्रिप्चर था वो किसी को आज तक नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? उसका बहुत बड़ा एक कारण है। जब सभ्यताएं चेंज हुई तो एक अहिंसा काल आया जिसमें सम्राट अशोक का नाम आता है। सम्राट अशोक जो एक युद्ध का परम योद्धा था, जिसने बहुत सारे युद्ध लड़े, लेकिन जब उसने एक बौद्ध के शरण में अपना ज्ञान लिया तो उसको पता चला कि जो भी मैंने युद्ध लड़े हैं, जितने लोगों को भी काटा या मारा है, वो सब व्यर्थ है, क्योंकि वो एक मैंने हिंसा की है। तो उस समय में उसने एक बहुत बड़ा एक निर्णय लिया कि हमारे समाज में जहाँ जहाँ मैंने युद्ध लड़े हैं या जहाँ जिस संस्कृति में मैंने युद्ध लड़े, जहाँ पे भी, वहाँ पर मैं चाहता हूँ कि अब से अहिंसा शुरू हो। तो जो हमारा आयुर्वेद उस समय में एक टॉप लेवल पे था, वो बिल्कुल डाउन आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि जो रिसर्चेस चलते थे वो थे एनिमल ह्यूमन बेस। लेकिन जब सर्जरी इतनी अच्छी चल रही थी, जब हमारे ऐसे ऋषि, मैं आपको बताता हूँ, जो मेरा बाल है उसके बराबर शस्त्र बनाए गए थे जो आँखों की सर्जरी के लिए थे। आज के समय में जो पोस्टमार्टम्स होते हैं या जो बच्चों को एनाटॉमी में पढ़ाने के लिए डिसेक्शंस होते हैं, वो सारे के सारे उस समय में होते थे। ऐसे शस्त्र थे जो बिल्कुल लोहे और स्टील और इनका कोई काम नहीं था। वो ऐसे शस्त्र थे जो कास्ट औषध से बनाए जाते थे। कास्ट का मतलब होता है वुडन। तो आप सोचिए कितना परम ज्ञान हुआ था उस समय में, जो कि अहिंसा काल के अंदर में अचानक से बंद कर दिया गया। सेकेंड डाउनफॉल हमारा आयुर्वेद का जब आया, जब मुगल्स ने आक्रमण किया। आपने नालंदा का नाम सुना होगा, गजनवी, गजनी, ये सब का नाम सुना होगा। इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण करके हमारी मूल, जिसको हम रूट बोलते हैं, जिससे कि हम आने वाले समय में एक बहुत ही अच्छा एक अचीवेबल पॉइंट हासिल कर सकते थे कि हम अपने सभ्यता को एक तरीके से सुशोभित करके दुनिया के सामने रख सकते थे। उसको रोकने के लिए मुगल्स ने सबसे पहले नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया, जहाँ पर एक्चुअल में आज बोलते हैं ताम्रपत्र लिपि, मतलब कि एक जिसको हम बोलते थे कॉपर प्लेट्स पर पूरा का पूरा एक स्क्रिप्चर्स लिखा गया था, जिसको जलने में कितने साल लगे। कहते हैं कि उस मुग़ल काल के अंदर जो सर्दी पड़ती थी तो उसको आग सेकने के लिए उन बुक्स को जलाया जाता था। आप सोचिए कितने सालों तक वो जला होगा, धू धू करके जलता रहा। तक्षशिला के अंदर नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया, पूरे की पूरे लाइब्रेरी को जलाया गया, ताकि हम उस परम ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकें। लेकिन उस समय भी कुछ लोग ऐसे बच गए थे जो भगवान के आशीर्वाद से, जिन्होंने उस ग्रंथ को वहाँ से निकालने की कोशिश की। जितना बचा, जितना जला कुचा जो बच गया उसको निकाला। और आज के समय में जो हमारे पास है वो उसका हम 0.5% भी नहीं है। आप ये सोच लीजिए। तो मैंने आपको जो आयुर्वेद अभी तक बताया है, ये 15 मिनट का जो वीडियो आपको मिलेगा, इसमें आपको क्लियरली पता चलेगा कि किस तरीके से आयुर्वेद का डाउनफॉल आया, किस तरीके से आयुर्वेद ने अपना एक परम ज्ञान प्राप्त किया, एक ऐसा स्टेज प्राप्त किया जहाँ पे हम लोग बहुत अच्छी चीज़ें अचीव कर सकते थे। लेकिन आज के समय में हम उसका 0.05% पे हैं। तो सोचिए अगर हमारे पास 1% भी पूरा होता तो हम कहाँ होते। तो इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और ये वाला जो वीडियो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आज आप जब ये कोर्स करेंगे तो शुरुआत में आपको पूछा जाएगा आप आयुर्वेद में क्या कर रहे हो। तो आयुर्वेद में अपने बच्चों को या अपने किसी को भी ये कहानी अगर आप दिखाओगे, सुनाओगे,
तो आप देखिएगा कि बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा कि जो आप कोर्स कर रहे हो उसके बारे में आपको ज्ञान है। ओके, तो ये वीडियो आप सेव करके रखिएगा। मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप इस वीडियो को कहीं वायरल ना करें, क्योंकि ये हमारे कोर्स के लिए हैं प्लीज़। और कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को आप संभाल के रखें, जितने भी वीडियोज़ आएंगे आप इसको संभाल के रखिएगा। ओके, थैंक यू।